नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पान मसाला या सिगरेट के डिब्बों पर आपको इन दिनों बहुत मोटे मोटे अक्षरों में वैधानिक चेतावनी लिखी हुई मिल सकती है, जिस पर लिखा होता है कि इसके खाने से कैंसर हो सकता है। पहले भी वैधानिक चेतावनी जरूर लिखी होती थी, लेकिन बहुत छोटे छोटे शब्दों में कि आपकी समझ भी ना आए, उनका काम भी चल जाए, उसे खाते पीते भी रहे। भारत में बड़ी विविधता है कि यहाँ पर वही सरकार मद्य निषेध का भी काम करती है और वही सरकार शराब भी बेचती है। इसी के साथ जिन राज्यों में मद्य पूरी तरह प्रतिबंधित है, वहाँ शराब ऊंचे दर पर आपके घरों तक पहुँच सकती है। इसकी भी मुकम्मल समानांतर रूप से लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन भारत को न्यूजीलैंड और भूटान जैसे देशों से इस मामले में सीखना चाहिए, क्योंकि इनके खाने पीने से जो बीमारियां होती हैं वो लाइलाज होती हैं। न्यूजीलैंड ने तय किया है कि 2009 के बाद पैदा हुए उसके किसी भी बच्चे को पूरे न्यूजीलैंड में कहीं भी तंबाकू की कोई चीज खाने पीने को नहीं मिलेगी। मतलब साफ है कि 2009 के बाद जो भी जन्मा है और आगे जो जन्म लेगा उसे तंबाकू नहीं बेची जाएगी। जीवन पर्यंत यह प्रतिबंध लागू रहेगा। दुनिया के नए धूम्रपान विरोधी इस कानून को संसद ने पास कर दिया है। यह दुनिया भर का अब तक का सबसे कठोर कानून है। नए कानूनों में 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध है। कानून तोड़ने वाले को $95,910 का जुर्माना देना होगा। भारतीय रुपयों में यह धनराशि 80 लाख रुपए बैठती है। नया कानून धूम्रपान वाले तंबाकू उत्पादों में अनुमत निकोटीन की मात्रा को भी कम करेगा। तंबाकू बेचने वाले सक्षम खुदरा विक्रेताओं की संख्या में 90% की कटौती करेगा। एसोसिएट स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर आयशा वेराल ने एक बयान में कहा है, यह कानून धूम्रपान मुक्त भविष्य की दिशा में प्रगति को गति देता है। इस कानून के तहत तंबाकू बेचने वालों की संख्या 2023 के अंत तक घटाकर 6000 से 600 कर दी जाएगी। पहले से ही आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के 38 देशों में सबसे कम वयस्क धूम्रपान दरों में के पैमाने पर न्यूजीलैंड खरा उतरता है। न्यूजीलैंड ने यह तय किया है कि 2025 तक उसका देश पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त होगा। इसी के लिए सारे कड़े कानून लाए गए हैं। 2010 में सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भूटान ही ऐसा देश था जहां इस तरह के सख्त धूम्रपान विरोधी कानून है। न्यूजीलैंड में धूम्रपान करने वालों की संख्या पिछले 1 दशक में गिर के केवल 8% रह गई है। पिछले वर्ष 56,000 लोगों ने धूम्रपान छोड़ दिया था। OECD के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में 25% वयस्क फ्रांसीसी धूम्रपान करते हैं। OECD के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में 25% वयस्क फ्रांसीसी धूम्रपान करते थे। वेराल ने कहा है कि ये कानून माओरी और गैर माओरी नागरिकों के बीच जीवन प्रत्याशा के अंतर को कम करने में मदद करेगा, जो महिलाओं के लिए 25% तक हो सकता है। एसीटी न्यूजीलैंड, जिसके पास संसद में 120 में से 10 सीटें हैं, उसने कानून की निंदा करते हुए कहा कि छोटी दुकानों को खत्म कर लोगों को काला बाजार में जाने के लिए मजबूर करने वाला कानून है। पार्टी के उपनेता ब्रुक वैन वेल्डन ने कहा, निषेध समस्या पैदा करने वाली है। जिस तरह भारत में विपक्ष का काम सत्ता पक्ष के हर अच्छे बुरे काम की आलोचना करना है, सहयोग देना नहीं है, वैसे ही न्यूजीलैंड की सियासत में भी विपक्ष कर रहा है। पर यह सही है कि अगर न्यूजीलैंड किसी भी तरह धूम्रपान मुक्त देश बन गया, भूटान बन चुका है, तो इन दोनों देशों से भारत में जो भी सरकार अगर धूम्रपान निषेध करना चाहती है तो सबक लेना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।